आज की कहानी एक रुला देने वाली कहानी है। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। पर आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि रोहन शर्मा, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहन शर्मा की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे लंबे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के पास जाने से पहले रोहित को ये तो पता चल गया था कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो वो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर अपने बॉस को बुलाओ। क्यों? मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। नेहा, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी ज़बान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से निकलवा दूँगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहन ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। नेहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ, अपने बाप से कह दो तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहन ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? यह तुम क्या कह रही हो नेहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चाह कर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता चला क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर-बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आधी तूफ़ान भी मुझे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सका। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े-खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़ के नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर आया और मेरे घर जलाकर राख कर दिया। और तुमको कुछ भी नहीं पता? कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपना परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप के औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था, मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाह कर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता था ना, आज तक मैंने अपने पिता की बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी बार कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा ही होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर नेहा को दिखाता है। ये सब देखकर नेहा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उससे पिछले 10 साल गुजारे कि रोहन ने उसको धोखा दिया, आज यह सब सच समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले नेहा रोहन के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहन भी नेहा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, पर यह बात रोहन के पिता
पता चल जाती है। रोहन और नेहा दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहन के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। नेहा के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई नेहा आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहन की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए नेहा वापस शहर आई थी, पर जब उसको रोहन के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगा कर रोने लगी। रोहन नेहा को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहन के पिता के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहन को उसने बात की, गुस्से में ही की, लेकिन रोहन के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहन बोला। नेहा कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहन के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाया और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब पर भरोसा नहीं था और तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही जिस दुख से मैं जी रहा हूँ। वही तुम लोगों को ना मिले इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है नेहा कि कंपनी इतनी बड़ी कैसी हो गई। वह अज्ञात डोनर कौन है जिन्होंने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया। वह मैं हूँ। क्या आप? नेहा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। नेहा और रोहन की कुंडली में निदान करवा कर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।